अस्सलामुअलैकुम, फ़रहीन काज़मी आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हैं और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्पाइडरमैन थीम पे एक केक बनाने वाले हैं। सर्च कीजिए फ़रहीन काज़मी ऑफिशियल, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाली तमाम नोटिफिकेशन ज़रूर मिल सकें। थैंक यू। केक की पिक्चर मैं हमेशा आपको इसलिए पहले से दिखा देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि हम केक में सीखने वाले क्या हैं। ठीक है, तो हम पूरा फॉन्डेड केक जो है यहाँ पे स्पाइडरमैन थीम पे हम बनाने वाले हैं। और इसकी जो हमने थीम की जो कलर रखे हैं बेस, वो हमने ब्लू सोची हुई है और ब्लू कलर से करके इसके बाद हम इसके डिफरेंट कलर से इसकी डेकोरेशन वगैरह है वो इंशाल्लाह आप स्टेप बाय स्टेप इसमें देख लेंगे कि किस तरीके से करनी है। सबसे पहले हमने ब्लू कलर का फॉन्डेड ले लिया और फॉन्डेड को हम थोड़ा सा पहले अपने हाथों के ज़रिए सेट कर लें। हाथों के ज़रिए सेट करने के बाद इसको हम रोलिंग पिन से जो है वो रोल अप कर लेंगे और उसके बाद हम इसको केक के ऊपर कवर करेंगे। और सम टाइम होता ही है कि कुछ हार्ड पीसेस होते हैं फॉन्डेड के अंदर, तो निकाल लिया जाए तो बेहतर रहता है और उनको ये है कि वो फ़ॉन्ड हाथ में फ़ील हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी तो फॉन्डेड ओवरऑल बहुत सॉफ्ट सा होता है, लेकिन अगर कोई हार्ड पीस हो जिस तरीके से मैं निकाल रही हूँ आपको अंदाज़ा हो जाएगा देखकर कि किस तरह से निकाल लेना है अगर ज़रूरत पड़े तो। अब हम इसको रोलिंग कर रहे हैं। रोल अप करने के बाद हम इसको केक के ऊपर कवर कर देंगे। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है ये, और केक कवरिंग प्रैक्टिस से आती है। और उसके लिए मैं एक बात फिर कहूँगी कि आपका जो प्लस्तर है वो अच्छा जितना होगा उतना अच्छा आपका होगा। और बहुत ज़्यादा थिन लेयर कभी मत कीजिएगा। फॉन्डेड जब हम कवरिंग करते हैं तो थोड़ी सी थिक लेयर रखते हैं, बहुत ज़्यादा थिन नहीं करते उस लेयर को कि पता चला वो बहुत अच्छे से सेट ना हो या फिर कहीं से टूटने लगे। वैसे अगर आपका फॉन्डेड अच्छा होगा तो वो थिन लेयर पे भी इतना टूटने का सीन नहीं होता, आराम से वो कवर हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम इसको अच्छे से बेल लें। अपने जो केक का साइज़ है उससे थोड़ा सा बड़ा ही रखते हैं ताकि जब कवरिंग हो हमें एक्स्ट्रा निकल जाए लेकिन वैसे छोटा ना पड़े। ठीक है, और केक हमारे पास फ्रॉस्टिंग हुआ हुआ है, फज केक जिसे लोग कहते हैं आमतौर पर, वैसे मैं इसे कहती हूँ गनाश। गनाश से कवरिंग की जाती है। और अलास्का केक और गनाश की रेसिपी आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी इंशाल्लाह। और इसको इस तरीके से आपने कवर कर लेना है अपने हाथों की मदद से, साइडों से थोड़ा सा रबिंग करते हुए, और उसको हाथों से ही सेट करना होता है। इस तरीके से करके क्या होता है कि ये काफ़ी हद तक फॉन्डेड जो है वो सेट हो जाता है। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप आपने इसको लेकर चलना है। मेरी कोशिश ये होती है कि कवरिंग हर केक में ही दिखा दिया जाए। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं केक कवरिंग ना दिखाऊं। उसकी वजह यह है कि जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ज़्यादा समझ में आता है। और उससे भी ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उससे ज़्यादा और समझ में आ सकेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस जो है वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मैन परफेक्ट्स, तो वो वाला सीन है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपके अंदर उतनी परफेक्शन आती है और आप उतने अच्छे से ही कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट हो गया है, थोड़ा सा रह गया, बस इसको हम थोड़ा सेट कर रहे हैं। उसके बाद इसको हम हाथों से और सेट कर लेंगे। तो फिर इसके बाद जो एक्स्ट्रा है किसी भी नाइफ़ या कटर की मदद से आप उसको आराम से निकाल सकते हैं। तो केक हमारा ऑलमोस्ट कवर हो गया है। अब हम जो एक्स्ट्रा फॉन्डेड है उसको कटर की मदद से जो है वो निकाल लेते हैं इस तरीके से करके, तो ये आसानी हो जाएगी। और थोड़ा सा हम फॉन्डेड नीचे छोड़ रहे होते हैं ताकि वो जो है वो हम अंदर दबा दें और वो सेट हो सके। डिपेंड कर रहा होता है कि आपने नीचे अगर कोई और डिज़ाइनिंग करनी है तो आप बिल्कुल पतला भी, मतलब बिल्कुल एजेस के साथ भी कटिंग कर दें तो भी मसला नहीं है, अगर आपने कोई बॉर्डर लगाना है तो। और अगर नहीं लगाना है तो बेहतर है कि आप इस तरीके से इसको इतना रखें कि नीचे तक बिल्कुल कवर रहे। केक नज़र नहीं आना चाहिए, बेसिकली इतना कटिंग करना होता है आपने कि केक कभी नज़र ना आए। ठीक है, वरना फिर इसका फ़ायदा नहीं रहेगा अगर केक नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा जो है उसको सारा आपने निकालना है और उसको वापस जो भी आपका पैकेट है या बॉक्स है जिसके अंदर आपने फॉन्डेड रखा हो तो उसको फ़ौर रख लें, क्योंकि ये एयर ड्राई होता है तो हवा में ये ड्राई होने लगता है। अब इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा सेट कर लेते हैं ताकि जो एजेस हमने कटिंग किए वो अच्छे से स्टिक भी हो जाए और कहीं से ये निकलने का प्रॉब्लम ना करें। और अगर कुछ एक्स्ट्रा भी बाकी है तो उसको भी आप कटिंग करके निकाल सकते हैं ईज़िली। तो ये काफ़ी आसानी से हो जाता है। कटर आपके पास नहीं भी हो तो भी आप आराम से इसको जो नाइफ़ होती है उसकी मदद से कटिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इस तरह का कोई कटर मौजूद हो। ठीक है, अब हमने इसके साइडों में जैसे कि बिल्डिंग्स होती हैं, बिल्डिंग्स का डिज़ाइन देना है
और छोटे छोटे से बिल्डिंग्स का शेप बनाना है। जैसे कि आपने देखा होगा कि स्पाइडरमैन जब वो मूवीज़ के अंदर बिल्डिंग्स के ऊपर से वो छलांगे लगाता वो लाइक जा रहा होता है, तो उस तरह का थोड़ा सा लुक देना है और उस तरीके से कवर करने से। और एक जगह हम थोड़ा सा छोड़ेंगे जहाँ पे हमने जो जिस बच्चे का बन रहा है और उसका बेसिकली बर्थ ईयर और उसका नेम लिखना है, तो उस जगह का थोड़ा सा छोड़ देंगे। और इस जो बिल्डिंग्स हमें बनानी है, बिल्डिंग्स का शेप देना है बेसिकली, तो वो भी हमें डिफरेंट साइज़ में और डिफरेंट डिज़ाइन में देना है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा स्ट्रिप हो वो बिल्कुल एक सा हो, बस को हम थोड़ा सा फैला के रोलिंग कर लिया ताकि हमारे पास थोड़ा सा ये वो हो जाए। और इसको हम जो है ना फिर अपने हिसाब से कटिंग कर लेते हैं कि कितना कितना हमें कटिंग करना चाहिए और किस तरह से करके हम इसको लगाना है। एक साइड जो नीचे की है, जो हमें नीचे की तरफ लगानी है, वो स्ट्रेट होना लाजमी है और उसके ऊपर वाला जो साइड है वो हम उसको डिफरेंट शेप में कटिंग कर सकते हैं, जो हमें और जो शेप को जो है वो देखते हुए हमें जो कटिंग करना होता है लाइक उस तरीके से हमने डिफरेंट शेप कटिंग कर लेना है ऊपर की तरफ से। तो वो कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, काफ़ी इजी रहता है। आपको देख के अंदाज़ा हो जाए कि मैं किस तरीके से इसको कट करती हुई लेके जा रही हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही स्ट्रिप के अंदर कटिंग करें, आप डिफरेंट स्ट्रिप्स के अंदर भी कटिंग करके इसको आराम से बाद में ज्वाइनिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम करते हैं और आप देख लीजिए कि किस तरीके से ये होता जा रहा है। आपने देखा इस तरह से कटिंग किया हमने, उसके ऊपर हमने जो वो ग्लू लगा लिए। ग्लू की वीडियो ऑलरेडी मैं लगा चुकी हूँ, एडिबल ग्लू के नाम से एक वीडियो अपलोड हुई हुई है, वो आप ज़रूर देख लीजिए। और इस तरह से करके आपने इसको स्टिक कर देना है। वैसे तो पानी सब्स्टिट्यूट है, आप पानी से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जितना अच्छा ग्लू से स्टिक होता है उतना अच्छा पानी से स्टिक होने में कभी कभी मसला कर जाता है, या कभी कभी पानी लगाने की वजह से जो हमारा फॉन्डेंट होता है वो थोड़ा सा स्टिकी सा हो जाता है, अजीब सा। तो बेटर है कि आप ग्लू बनाएं, और काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली उसके अंदर चीज़ें हैं जो लगी हुई हैं, इतना कुछ है ही नहीं, तो बहुत आसानी के साथ आप बना लेंगे। और बाकी हम स्टेप्स इस तरह से करके कंप्लीट करते हैं और उसको साइड से कवर करते हैं। तो आप बस देखते जाइए कि किस तरीके से हम लोग इसे कवर करते जा रहे हैं।
अच्छा, जबकि ये वाला ब्लैक वाला जो पार्ट है बिल्डिंग्स का जो शेप है वो हम पूरा लगा चुके हैं। अब इसके ऊपर हमें शो करना है बेसिकली कि बिल्डिंग्स जो हैं वो उनके डिफरेंट पार्ट्स कहने को जैसे विंडोज़ बनी हुई होती हैं उस तरह का लुक देना है। तो हम विंडोज़ के अंदर लाइट का लुक देने के लिहाज से हमने एक स्किन कलर का थोड़ा सा येलोइश सा कलर लिया है और उसको हम कटिंग करके डिफरेंट स्क्वायर और रेक्टेंगल पीस में जो है वो कटिंग कर लेंगे और उसको जो है उन पीसेस को जो है वो यहाँ पे हम विंडोज़ या डोर के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा शो करेंगे। वैसे तो विंडोज़ ही कहलाएंगी जिसमें लाइट शो हो रही होती है। तो उस तरह से हम कटिंग कर रहे हैं। इस शेप्स को एकदम देखें, आपके सामने ही मैं कटिंग करती जा रही हूँ तो आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा। और क्वांटिटी है ये भी थोड़ा सा हार्ड किया हुआ है मैंने इसको बस, और इसको हमने बिल्कुल पतला सा बेला हुआ था और अब इसको हम डिफरेंट शेप में ही इसको जो है वो कटिंग करना है। लाइक कुछ रेक्टेंगल हो जाएंगे, कुछ स्क्वायर पीसेस हो जाएंगे, स्मॉल एंड बिग साइज़, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट आता है। तो इससे बेसिकली होगा ये कि डिफरेंट हमने डिज़ाइन दिया है बिल्डिंग्स का, उसके अकॉर्डिंग ही इसको हम डिफरेंट साइज़ में कटिंग कर लेंगे ताकि हमारा जो एक लुक है विंडोज़ का वो प्रॉपर तरीके से इसके अंदर शो कर सके। तो हम इसे कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद हमें बस क्या करना है कि जो ग्लू बना हुआ है हमारे पास एडिबल, उसको हम लगाएंगे और उसके साथ हम इसको पेस्ट करते जाएंगे। तो आप देख लिया, इसको हम साइज़ जो है वो डिफरेंट रख रहे हैं तो देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं इसको किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ, ठीक है ना। तो बस इस तरह से करके कटिंग करना है आपने और उस कटिंग करने के बाद आप इसको पेस्ट करते रहेंगे। और अगर इन केस अगर ज़रूरत पड़ती है और कटिंग करके लगाने की तो वो हम देखेंगे बाद में। जितना हम फ़िलहाल देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको लगाने के लिए कटिंग करते जा रहे हैं। तो उसको आप देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो हमारा कटिंग करने का प्रोसेस थोड़ा सा रुक गया है और हम इसको पेस्टिंग करने लगे हैं। तो हमने थोड़ा सा ग्लू लेके लगाया है फिंगर की मदद से, और मैं इसको फिंगर की मदद से लगाने के बाद क्या कर रही हूँ कि एक एक पीस उठा के इसके अंदर इस तरह से करके स्टिक लगा रही हूँ। और इस तरह देखें एक तरह का लाइक जैसे अपार्टमेंट्स होते हैं उसमें बिल्डिंग शो करती है और उसमें डिफरेंट अपार्टमेंट्स होते हैं तो डिफरेंट जो उसकी बिल्डिंग्स की ड्रॉज होती हैं या फ्लोर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट अपार्टमेंट्स का एक लुक जो है देने के लिए डिफरेंट विंडोज़ इस तरीके से बन जाएंगे, ठीक है। तो एक प्रॉपर एक लुक बन जाता है इस तरीके से करके। तो उस तरीके से ही हमने लगाते रहना है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे तो समझ में आ जाए कि किस तरीके से हम इसको अटैचमेंट करते जा रहे हैं।
तो बिल्डिंग का जो हमें लगाना थे स्टेप्स वो सारे के सारे लगा लिए हैं और वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे जो बच्चा है जिसकी बर्थडे है, जिसके लिए हम केक बना रहे हैं, उसकी 4th बर्थडे है, तो हमने यहाँ पे नंबर वाला एक मोल्ड ले लिया है और इसके ज़रिए हम 4 जो है बना लेंगे और वो उसके ऊपर स्टिक कर देंगे। तो हमने रेड कलर का फॉन्डेंट ले लिया है क्योंकि थीम हमारी स्पाइडरमैन की है और स्पाइडरमैन जो है वो ख़ुद रेड कलर का और ब्लू कलर का कुछ ड्रेस पहना हुआ होता है और थोड़ा सा आसमान का लुक देने के लिहाज से हमने इसके अंदर ब्लू कलर की बेस रखी है और ब्लैक कलर की बिल्डिंग्स बना दी हैं। रात को शो करने के अकॉर्डिंग हमने इसके अंदर येलो कलर की जो बिल्डिंग्स के अंदर लाइट्स होती हैं उसका शेप दे दिया और क्योंकि उसका जो कॉस्ट्यूम होता है वो रेड एंड ब्लू होता है तो हमने इसके लिहाज से उसको मद्देनज़र रखते हुए मतलब रेड कलर से ही इसका 4 नंबर जो है वो लिखा है। इसका बर्थडे जो है वो 4th बर्थडे है तो 4 नंबर लिख लिया। इसको ग्लू लगाएंगे थोड़ा सा और उसको हम स्टिक कर देंगे ये जो मिड में हमने जगह छोड़ी है वहाँ पर इस तरीके से करके और इसके ऊपर ही कहीं हम उसका नाम भी जो है वो बाद में एडजस्ट कर देंगे। तो ये मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरीके का लग रहा है और आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा इस तरीके से करके कि किस तरह से बना है। तो ये आपके सामने है। अब हमें क्या करना है कि हम इसके आगे का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करेंगे और हमें एक प्रॉपर एक फेस बनाना है जो कि स्पाइडरमैन का हो और नीचे हम थोड़ा सा इसके अंदर एक लुक देंगे जिसके अकॉर्डिंग हम इसके अंदर जो स्पाइडरमैन का जो जाली बनाता है मतलब लाइक जाला होता है उसको उस तरीके से करके हम किस तरीके से बना सकते हैं तो वो चीज़ हम अलग बनाएंगे। पहले हम इसका फेस जो है उसका लुक बना लेते हैं ताकि वो हम बना के रख लें ताकि बाद में हम स्टिक करने में आसानी हो सके। और देखें कोई मोल्ड यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं टोटली फ्री हैंड होके बना रही हूँ और किस तरीके से इसका शेप वगैरह दे रही हूँ आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि नीचे की तरफ से हम थोड़ा सा उसको थिन रखेंगे और थोड़ा सा ऊपर से वाइट जैसे फेस वाला एक पूरा लुक बन सके। जिस तरीके से स्पाइडरमैन का एक फेस कवर हुआ वो होता है रेड कलर सा और उस तरीके का ही पूरा इसके ऊपर लुक देना है जैसे मास्क कह लीजिए उसे जो भी कुछ कह लीजिए तो उस तरह से करके बना हुआ होता है। और इसके अंदर थोड़ा सा आइज़ का भी एक लुक होता है तो आइज़ की भी हम थोड़ा सा जगह बनाते हुए अपने थंब की वजह से जो है उसको थोड़ा सा आइज़ वाला लुक देंगे थोड़ा दबाकर ताकि आइज़ का जो एरिया है वो प्रोमिनेंट हो सके और उसके ऊपर हम जो है वो किस तरीके से बाकी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। उसका जो प्रॉपर शेप है वो उसकी मदद जो वो हाथ से ही होगी, हाथ की मदद से हम प्रॉपर शेप दे रहे हैं। और उसके बाद हम इसके अंदर आइज़ का जो वो लुक है वो देने के लिए वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हुए इसके ऊपर हम इसके आइज़ बनाएंगे और जो एक जाली सी बनी हुई होती है फेस के ऊपर एक डिफरेंट लाइंस के साथ तो वो बनाएंगे ब्लैक कलर से और ब्लैक मार्कर का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम जो है वो आइज़ बना लेते हैं। पहले हम ब्लैक से बनाएंगे उसके ऊपर वाइट एरिया रखेंगे ताकि उसकी जो आउटलाइन है ब्लैक कलर की वो खुद ही ऑटोमेटिक शो करे। तो प्रोसेस जो है वो देखते रहिए, इंशाल्लाह आपको समझ में आता रहेगा।
थोड़ा सा जो है फ्रेम से आउट हो गया था, मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ उस वक्त, और बाद में जब एडिट करते हुए देखा मैंने थोड़ा सा फ्रेम से आउट है, लेकिन बहरहाल काफ़ी ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है कि समझ में ना आ सके कि क्या किया है। और देखें इस तरीके से हमने एक टूल की मदद से इसके अंदर लाइंस लगा दी हैं, ये देख लीजिए। और इसको प्रॉपर इसका जो फेस है स्पाइडरमैन का वो बनता जा रहा है। लाइंस लगाने के बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे ब्लैक कलर के पतली स्ट्रिप्स होती हैं वो हमें लगाना होगा इसके ऊपर। फॉन्डेंट हमने ले लिया ब्लैक कलर में, और इसको हम थोड़ा सा पतला थिन जो है वो अपने हाथों के ज़रिए बना लेंगे, और फिर हम इसके अंदर लुक देंगे। और यहाँ पे जो है वो इसकी जो स्टेप्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर हम निशानात लगा रहे हैं ताकि हमें बाद में आसानी रहे, स्टेप्स लगाने के बाद भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और हम प्रॉपर शेप दे सकें। तो इसका पूरा इस तरीके से ही शेप होता है, उसी तरीके से हम इसके अंदर टेक्सचर दे रहे हैं अपने एक टूल की मदद से। और अगर आपके पास ये टूल मौजूद नहीं है तो नाइफ़ का बैक साइड वाला हिस्सा है वो भी यूज़ कर सकते हैं आप, ताकि वो कट ना हो, बस निशान डाल दें। और इस तरीके से आपने पूरे स्पाइडरमैन के फेस को जो है वो टेक्सचर देना है, डिज़ाइन देना है, ताकि पूरा परमानेंट नज़र आ सके वो। वो स्ट्रिप देखें 1 बाय 1 मैं लगाती जा रही हूँ, इस तरीके से आपने ये लगा देनी है। और लगाने के लिए हम वही एडिबल ग्लू का इस्तेमाल कर रहे हैं। एडिबल ग्लू की ये वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल के ऊपर, कुछ दिन पहले ही मैंने अपलोड की है। और ये वाली स्ट्रिप जो लाइन में लगी हुई है सीधी सीधी, उसको तो हम इस तरह से करके फॉन्डेंट से बनाएंगे, जिस तरीके से आगे सामने बनाती जा रही हूँ। लेकिन अगर तो आप चाहें कि जो नीचे वाला एरिया है उसमें भी हो तो उसमें हम मार्कर का यूज़ करेंगे, उसमें हम ये वाली स्ट्रिप्स यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, या बहुत बड़ी कोई बना हुआ हो तो उसमें करें तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे मार्कर भी हमारा काफ़ी अच्छे से काम कर जाएगा। तो शेप देखें काफ़ी हद तक आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके का बना है, और काफ़ी ज़बरदस्त का लुक लग रहा होता है बनने के बाद। स्ट्रिप्स हमारी सारी लग गई हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर जो मार्कर है
उसके ज़रिए जो काम रह गया हमारा वो हम यूज़ करके मार्कर्स के ऊपर लगा रहे हैं, और मार्कर्स के ज़रिए जो लाइंस हैं उनको थोड़ा सा परमानेंट कर रहे हैं ताकि वो बन जाए इस तरीके से करके। और इसका जो प्रॉपर एक लुक है स्पाइडरमैन की फेस का वो सही से हमें समझ में आ सके। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है कि ब्लैक कलर का एक राउंड पीस है जो हमें बीच में लगाना है केक के ऊपर मिड में, वो हमने रेडी कर लिया है। और बस के ऊपर ग्लू लगा के इसके ऊपर हम पेस्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल राउंड है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मुश्किल हो, बिल्कुल मिड में लगा देना है आपने। सही है, एग्जैक्टली इस तरीके से करके। और लगाने के बाद अब आपने क्या करना है कि इसके ऊपर वाइट कलर के फॉन्डेंट से हमें स्ट्रिप्स लगानी है, जिससे हमारा जो इसकी जाली होती है वो शो करे जाला। और मिड में जो है हम स्पाइडरमैन का जो फेस है वो लगा देंगे। वाइट कलर की जो स्ट्रिप्स हैं देखें, इस तरीके से हमने बिल्कुल पतली हाथों से ही बेल के कर ली। वैसे तो इसका एक स्प्लेंजर आता है, उसके ज़रिए आप कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने तकरीबन हैंड मेड वर्क किया है इस केक के अंदर सारा ही, तो इसलिए मैंने बेहतर समझा कि इसी से सिखा दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कोई समझे कि यार अगर एक्सप्लोजर ना हो तो हम क्या करेंगे, उसके ज़रिए इसके बगैर कैसे बनेगा। तो ये आराम से स्ट्रिप्स जो हैं वो हाथ से भी बन जाती हैं ईज़िली, कोई मसला दरपेश नहीं होता है। इस तरीके से हमने ग्लू लगाते रहना है और लगा के ग्लू उसको स्टिक कर देना है, तो ये आराम से स्टिक हो जाएंगे। चारों तरफ इसको लगाने के बाद इसके बीच में हम जो इसका फेस वो रख देंगे। ठीक है, तो उसको देखते रहिए।
सो स्टेप्स हमारे करीबन रेडी हैं। और अब हम इसका जो फेस है इसके ऊपर ग्लू लगाएंगे बैक साइड पे, और उसको हम जो है वो स्टिक कर देंगे बिल्कुल सेंटर में। और इस तरीके से लगेंगे कि फेस का जो नीचे वाला हिस्सा है, चिन वाला, वो बिल्कुल वहाँ सेट हो जहाँ पे हमने नीचे नंबर, उसके नीचे नंबर शो कर दें, मतलब जो नंबर लिखा है बच्चे की बर्थडे के हिसाब से वो शो कर दें। अब हमने क्या करना है कि स्टेप्स हमारी सारी रेडी हो चुकी हैं। अब बच्चे का जो नेम है, अली नाम है, वो हम इसके अंदर मोल्ड में लगा रहे हैं। और मोल्ड का डिज़ाइन हमने वही चूज़ किया है जिससे हमने नंबर बनाए थे, जो नंबर लिखा था 4, उसी तरीके से हमने मोल्ड का जो अल्फ़ाबेट वाला है वो भी वही यूज़ किया मोल्ड। तो उससे आसानी ये हो गई कि एक जैसा लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है नेम इसके अंदर से निकाल के और लगा देंगे ग्लू से, और इस तरीके से इसका जो नेम है बच्चे का वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। वैसे मुझे ये ऊपर सही नहीं लग रहा, मैं थोड़ा सा नीचे लगाऊंगी। ऊपर मैं जब वो हैप्पी बर्थडे का टैग लगा दूंगी। इस तरीके से करके अली लिखना है हमें, वो हमने इस तरह से करके लगा देना है ग्लू लगाते हुए, और ये बहुत आराम से अच्छे से स्टिक हो जाता है। लेकिन इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अगर कोई चीज़ जगह से लगा के निकालते हैं वापस, तो आपको फ़ौरन पता होना चाहिए कि आप जगह को किस तरीके से कवर करेंगे, वरना जिस तरह से देखें ए का निशान शो हो रहा है, इस तरीके से निशानात शो होंगे। हम आपको सिखा रहे हैं इसके अंदर हैप्पी बर्थडे। बेसिकली ये वाला मोल्ड काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा कि केक्स के ऊपर आपने इस तरह का लोगों ने फॉन्डेड का एक बनाया हुआ होता है, इस पर हैप्पी बर्थडे लिखा होता है, बड़ा प्यारा सा कलरफुल सा। और उसको किस तरीके से लोग कलर करते हैं, अगर तो कोई लाइट कलर है और आपके पास मार्कर है और आप ऊपर से ब्लैक करना चाहें या कोई लस्टर डस्ट यूज़ करना चाहें तो दीगर बातें फिर तो आप आराम से कर सकते हैं नॉर्मल बना के भी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका डबल कलर शो हो, दोनों फॉन्डेड का शो हो, तो किस तरीके से आप बना सकते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बहरहाल समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं आपको वही सिखा रही हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से मैं चाह रही हूँ कि रेड कलर का ऊपर शो हो, पीछे वाइट कलर का हो, तो इस तरीके से अच्छा लुक बनेगा। तो मैं यहाँ पे फॉन्डेड जो है वो अप्लाई करती जा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा करूँगी तो निकालना ही मुश्किल हो जाएगा। अब इसे हम कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल देंगे, और जो हैप्पी बर्थडे का जो एक स्पेस खाली उसके अंदर फॉन्डेड रह जाएगा, उतना जितना उसके अंदर आना चाहिए, जितनी उसके अंदर स्पेस है, तो इस तरीके से करके हमने निकाल लेना है। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से करते हुए लेके जाना है और तो उसको देखते रहिए। जितना भी एक्स्ट्रा फॉन्डेड था रेड में वो हमने इस कटर की मदद से जो है वो निकाल लिया, बहुत ही स्लाइटली इसको कट लगा के, ताकि जो अंदर वाला हिस्सा है वो बिल्कुल ना निकल जाए। और अब इसके ऊपर हम वाइट कलर का फॉन्डेड जो है वो अप्लाई कर देंगे ताकि इसकी बेस बन सके वाइट के हिसाब से। रेड हमारा लिखा हुआ शो करेगा और वाइट हमारा उसका बेस शो करेगा। ठीक है, इस तरीके से आपने वाइट फॉन्डेड लेना है और उसको हाथों की मदद से जो है वो स्टिक कर देना है।
और फिर ये बड़ा खूबसूरत सा एक लुक नज़र आएगा हैप्पी बर्थडे का। बहुत सारे लोग बनाते हैं, तो मैंने सोचा आपको सिखा दिया जाए इसी केक के अंदर ये, तो इसीलिए मैंने इस चीज़ को वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया था। और देखें बहुत केयरफुली आपने निकालना है इसको, बहुत आराम से प्यार से, ताकि वो प्रॉपर तरीके से निकल आए। अच्छा, निकलने के बावजूद भी इसके अंदर एक चीज़ होती है कि इसके अंदर जो शेप है वो प्रॉपर नहीं बना हुआ होता है, शेप डिसबैलेंस हो रहा होता है जगह से। तो उसको कटिंग करने के लिए हम कटर का यूज़ करेंगे, और जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम कटिंग करके अलहदा कर देंगे सेपरेटली। तो कटिंग कर लिया हमने ऑलमोस्ट, थोड़ा सा रह गया, तो ये अब हम इसको लगा देंगे। आई रियली होप कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने क्लियर की हैं, फॉन्डेड से काफ़ी सारी चीज़ें बनाने सिखा दी हैं। हैप्पी बर्थडे का मोल्ड है, हमने डिफरेंट नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट के मोल्ड बनाए, हमने बिल्कुल फ्री हैंडली इसका फेस बनाया और केक को पूरा बनाया। तो आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी हाज़िर होंगे।